वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टॉक के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डे यानी इंट्राडे में ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और साथ ही ट्रेडिंग टिप्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली जो कैंडल है ये थोड़ी नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। हालांकि ग्रीन कैंडल है, हमें ग्रीन के हिसाब से नहीं देखना है, ये थोड़ा सा हमें ये नेगेटिविटी कैंडल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये ग्रीन कैंडल है, हालांकि इसके जो मतलब जो इसका ओपन हुआ था वहाँ से ये अपसाइड में मूव करा है इसने, लेकिन अपना जो हाई है वहाँ से भी नीचे की साइड में ये आया है। तो लास्ट टाइम पे अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम पे इसकी सेलिंग हुई है, लेकिन मॉर्निंग में इसकी बाइंग हुई थी। तो यानी बायर्स भी हुए हैं इसमें एक्टिवेट और सेलर्स भी एक्टिवेट हुए हैं, यानी कि बोथ साइड इसमें मूव कर सकता है नेक्स्ट आने वाले ट्रेडिंग डे में। ठीक है, अब अगर ये कैंडल देखा जाए तो एक तरीके से इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह रहा है। सेलिंग प्रेशर में क्योंकि जो इसकी जो शेडो होती है ना, वो शेडो थोड़ी सी बॉडी से बड़ी लग रही है ना। मतलब ये जो लेवल्स हैं, इसका जो हाई अगर देखा जाए, इसका हाई लगभग है 37,817 के आसपास। लो इसका देखा जाए 37,304 के आसपास। तो ऑल ओवर जो इसकी पूरी की जो कैंडल है, पूरी कैंडल लगभग 500 पॉइंट के आसपास बनी है। ठीक है, अब क्लोजिंग दी है 600 पे, यानी कि 37,600 पे। ऊपर की साइड में से नीचे की साइड में आने पर इसने 200 पॉइंट का नेगेटिव मोमेंटम दिया है, लेकिन नीचे से ऊपर की साइड में जाने पर इसके जो मोमेंटम रहा है वो लगभग 300 पॉइंट का रहा है। ठीक है, लगभग 300 पॉइंट का रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में तो हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर आया था वो लास्ट में जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो मतलब जो लास्ट में चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू रहती है मॉर्निंग तक। तो पॉसिबिलिटी ये है, तो मे बी शायद ये मॉर्निंग में नेगेटिव हो सके। वो बाद में बात करेंगे कि इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। अभी जो फिलहाल के टाइम में लेवल्स हैं वो लेवल्स बात कर लेते हैं। यानी कि जो इसका ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 37,800 का लेवल। मतलब स्विंग ट्रेडिंग की बात है, इंट्राडे की बात नहीं है। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,000 का, फिर रहेगा 38,200 का लेवल, फिर रहेगा 38,400 का लेवल, फिर मतलब 600 का। ऐसे 200 पॉइंट के टारगेट आप ऊपर की साइड में रख सकते हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है आपका वो रहेगा आपका 37,400 का लेवल। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला टारगेट रहेगा 37,200 का, फिर रहेगा आपका 37,000 का, फिर रहेगा 36,800 का। यानी 200 पॉइंट के नीचे की साइड में टारगेट आप रख सकते हैं। ट्रेड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टारगेट हो सके तो पहला टारगेट आप लेके एग्जिट हो जाइए। अगर आप एग्जिट नहीं होना चाहते और मोमेंटम सोच रहे हैं कि और ज़्यादा अपसाइड में मूव करे, तो उस सिचुएशन में एसएल जो अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर रखिए। इसमें आपको क्या होता है कि किसी तरीके का अगर कोई फॉल आ भी जाता है, सडन फॉल, तो आपको नुकसान होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एसएल तो आपके बाइंग पॉइंट पे है ना। तो एसएल आपके बाइंग पॉइंट पे रहेगा तो आपको तो एसएल बिल्कुल नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि एसएल इसका जो जैसे कैच किया एसएल को वैसे एग्जिट हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस में आप निकल गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर आपका कैपिटल बचता है तो कैपिटल डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेड के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। टारगेट हमेशा छोटे रखिए, एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के लेवल पर। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन क्या रहा कि जो मोमेंटम जो है वो अपसाइड में गई, फिर उसके बाद फिर डाउन साइड में, मतलब जे सेम एस टी सेम बैंक निफ्टी 50 की तरह ही मोमेंटम लास्ट में इसने जो अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर मतलब दोपहर में इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिया, फिर लास्ट में आते आते इसने एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन का यहाँ पे चलता रहा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए नॉर्मली चीज़ अगर पहचानना आना चाहिए तो पहचानना आता है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। नेगेटिव मोमेंटम कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले जो पूरे दिन में इसने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर कंसोलिडेशन दिया एक लेवल पे, उस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक किया, अब नीचे की साइड में ही कंसोलिडेशन कर रहा। ठीक है, अब नीचे की साइड में जो कंसोलिडेशन हो रहा है
अब इस कंसोलिडेशन लेवल को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो और ज़्यादा नीचे की साइड में डाउनफॉल आ सकता है, नीचे की साइड में और ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है। अब लेवल अगर बात करें हम इंट्राडे के हिसाब से, तो इंट्राडे के जो लेवल्स हैं फिलहाल के टाइम में, सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो बनेगा हमारा, वो बनेगा 480 से लेके लगभग जो लेवल है वो 440 का लेवल, यानी कि लगभग ये 20 पॉइंट की जो रेंज है, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है वो नीचे की साइड में और ज़्यादा आपको सेलिंग प्रेशर ला सकती है। पहला जो टारगेट हो सकता है तो आपको 100 पॉइंट के ही टारगेट रखने हैं, यानी कि लगभग जो नीचे की साइड में जो पहला टारगेट होगा वो होगा लगभग आपका 320 से 340 का लेवल। फिर उसके नीचे अगर आपको करना है तो 240 से 230 तक के लेवल आपको 100 पॉइंट के टारगेट ही रखने हैं। अब ऊपर की साइड में जो लेवल्स रहने वाले हैं, ऊपर की साइड में जो लेवल है वो रहेगा आपका लगभग 680 से लेके लगभग 700 की रेंज का, ठीक है। ऊपर की साइड की बात कर रहा हूँ इंट्राडे में जो 700 जो ये 20 पॉइंट की जो रेंज है, ये 20 पॉइंट की रेंज अप साइड में थोड़ा अच्छा मूव करेगी। ऊपर की साइड में 720 भी है, ठीक है। 720 को ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली और ज़्यादा मोमेंटम ऊपर की साइड में आने की संभावना है। पहला जो टारगेट हो सकता है हमारा ऊपर की साइड में 820 से 840 का हो सकता है, फिर उसके बीच में 920 से 940 का, फिर 38,000 का लेवल भी आपका ये ऊपर की साइड में छू सकता है। डिपेंड ऑन कि इसका जो मोमेंटम अगर ऊपर की साइड में हो रहा है तो वन वे हो सकता है, नीचे की साइड में भी ये वन वे हो सकता है, क्योंकि सिंगल वे में अगर ये जाता है नीचे की साइड में तो सभी के सभी टारगेट आपके अचीव होते जाते हैं, ठीक है। वो तो चलो कोई नहीं, लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। हमेशा अपना एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए, टारगेट हमेशा छोटे रखिए, ठीक है। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में हमें जो मॉर्निंग में दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग में हमें नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग में कल के दिन था वो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम था, लेकिन जो आफ्टरनून के बाद में नेगेटिव मोमेंटम आया है, सेम एज इट इज सेम इसी तरीके से हो सके तो अगर इसका जो लेवल है और ज़्यादा अगर नीचे ब्रेक होता है तो और ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि अगर इसका लेवल अगर ब्रेक नहीं होता तो थोड़ा सा अप साइड में मूव कर सकता है, ठीक है, अप साइड में मूव कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो लेवल्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। इससे रिलेटेड स्टॉक रहेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक के दिन आज के दिन जो इसके साथ में है, आज के दिन जो मोमेंटम रही है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी की मोमेंटम रही है। नेगेटिविटी की मोमेंटम क्यों है? क्योंकि जो इसकी जो कैंडल है फिलहाल के टाइम में पूरी तरीके से नेगेटिव ही बनी है। नेगेटिव किस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीके से तो ये कंटिन्यू कैंडल बनी है रेड कैंडल की, और दूसरी ये एक हैमर टाइप, मतलब एक उल्टा हैमर है, और इसे हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो इस टाइप की एक कैंडल बनी है। अब इसको नीचे की साइड में अगर लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड में डाउनफॉल आ सकता है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट का, ठीक है। अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लेवल देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल रहेगा हमारा, ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा लगभग 754 के आसपास। पहला टारगेट रहेगा 760 का, ठीक है, फिर रहेगा 770 का, फिर रहेगा 780 का टारगेट। यानी कि ऐसे ऐसे टारगेट आपको रखने हैं। पहला टारगेट हमेशा छोटा रखिए, ये जल्दी अचीव होता है और आपको वेट नहीं करना पड़ता, और मोमेंटम होने के साथ साथ दूसरा टारगेट भी अचीव होता रहता है, ठीक है। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है हमारा वो रहेगा आपका 745 का लेवल। 745 के नीचे की साइड में ब्रेक करने पर डेफिनेटली जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 740 का, फिर रहेगा नीचे की साइड में आपका 730 का, फिर रहेगा 720 का। मतलब जो बाद के टारगेट होते हैं वो बाद के टारगेट जो है वन वे लेवल पे आपके जाते हैं। यानी कि अगर कंटिन्यूएबल मोमेंटम नीचे की साइड में आ रही है तो पहला टारगेट तो आपका अचीव हो ही जाता है, चाहे वो कंटिन्यू हो चाहे वो कंसोलिडेशन हो। छोटे लेवल हमेशा जल्दी अचीव होते हैं। अब रही बात नीचे की साइड में जो बड़े बड़े लेवल्स हैं, वो बड़े लेवल आपको कंटिन्यू रैली के अंदर ही मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि क्या होता है कि छोटे टारगेट हम प्रॉफिट लेके निकल तो सकते हैं, लेकिन बड़े टारगेट का हम वेट करते हैं तो वो छोटा प्रॉफिट भी हम खो देते हैं एकदम डाउनफॉल आने की वजह से, यानी रिवर्सल आने की वजह से, ठीक है। ट्रेड आपको बता ही दिया, ट्रेड आपको कैसे करना है। अब रही बात इंट्राडे में, यानी कि एक दिन के अंदर इसके लेवल क्या होंगे। आईसीआईसीआई बैंक का 10 मिनट का चार्ट है। जैसे कि मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड और डाउन साइड, फिर अपसाइड और फिर डाउन साइड, मतलब जैसे बैंक निफ्टी ने मूव किया था सेम एज इट इज सेम, मतलब इस बैंक ने भी मूव किया है, ठीक है।
तो अगर लेवल फ़िलहाल के टाइम में हमें अगर दिखाई दे रहा है, तो फ़िलहाल के टाइम में हमें एक छोटा सा लेवल है, वो लेवल दिखाई दे रहा है 746 का, ठीक है। 746 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर और ज़्यादा नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला जो टारगेट रहेगा 744 का होगा, फिर रहेगा 742 का, फिर रहेगा 740 का, ठीक है। इस तरीके से आपको नीचे की साइड में सेल करना है। ऊपर की साइड में जो पहला जो लेवल होगा बाइंग लेवल, वो रहेगा 750 का, पहला जो टारगेट रहेगा 752 का, फिर रहेगा 754 का, और फिर रहेगा 756 का। ऐसे दो दो पॉइंट के टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखने हैं। टारगेट और एसएल कैसे लगाना है वो चीज़ें आपको बता दी हैं, कितना कितना टारगेट आपको प्रॉफिट दे सकता है वो भी चीज़ें आपको बता दी हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेवल हमेशा ध्यान में रखिए, जिससे क्या होता है कि आपको लेवल पर ट्रेड करते हुए नुकसान कभी नहीं होता है। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो हमें लग रहा है वो लग रहा है नेगेटिविटी की तरफ, यानी कि ये नेगेटिव जा सकता है। अब इसका जो लो लेवल अगर ब्रेक होता है तो और ज़्यादा नीचे की साइड में मतलब डाउनफॉल आने की संभावना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टिप्स यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।